ये बातें कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं अपने जीवन की बात करता हूँ। 2001 जब मैं अमेरिका से जॉन हॉपकिंस से वापस आया था, और वो मुझे याद है मंथ अगस्त का, मंथ अगस्त सितंबर का, और मेरा वेट उस समय दोस्तों 96 केजीज होता था। आई वाज सफरिंग फ्रॉम बॉर्डर लाइन डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड था, नॉन एल्कोहलिक स्टेटिक हेपेटाइटिस थी, कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ रहा था, और किसी ने मुस्कुराते हुए ऐसे ही बोल दिया कि भाई कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए। Hey guys, welcome back to my channel, and if you are new here then welcome to my channel. Hope everyone is doing good. So guys, I'm on my way to this motivational, what to say, it's like seminar which is being given by Dr. Mohit Gupta, and the name of the seminar is Secret to Healthy Heart and Happy Mind. So yeah guys, I'll go there and attend. I was being invited by one of my colleagues in TNSS. So I'll be showing you and also give you some words by Doctor himself. Yeah guys, so stay tuned and enjoy. So guys, it's just 5 minutes walk from TNSS. So I'll be going there, and one of my friend, I guess she's already there. She's calling me. You can see me. Yes. So guys, we are supposed to go there, Brahma Kumari. I guess people have started gathering. Yeah. तो आपसे मैं निवेदन करूंगी कि आप अपने विशेष करके हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय डॉक्टर जी। दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि यदि रास्ता खूबसूरत हो तो पता करो किस मंजिल की ओर जाता है, लेकिन मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह मत करो, निकल पड़ो, क्योंकि रास्ते में घुमाव आएंगे, थोड़ा सा ऊंच नीच आएगा, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत और बहुत सुखनुमा होगी। तो आज की इस यात्रा पर हम सब लोग जब चलेंगे तो अकेले जाएंगे, साथ साथ जाएंगे? बताइए, चलने का मजे अकेले है, साथ साथ है? क्या कहते हैं? कौन कौन कहता है अकेले जाने का भी बहुत मजा है? या कौन कौन कहता है साथ की यात्रा का बहुत मजा है? हाथ उठाइए। कौन कौन कहता है? हाथ उठाकर बताइए कि साथ जाने का ज्यादा मजा है। पूरा हाथ ऐसे उठाइए। तो मानते हैं कि 90 to 95% लोग मानते हैं कि साथ जाने का मजा है। और जब साथ जाते हैं यात्रा पर तो कुछ एक छोटा सा, कहीं पर भी हम जाते हैं तो एक टेस्ट देना पड़ता है, या कुछ ना कुछ एक बात रखनी पड़ती है। वो टेस्ट मैं आज आप सबके सामने रखूंगा। उस बात को जब आप देखेंगे तो आपकी जिंदगी की किताब एक खुले पन्ने की तरह आपके सामने आ जाएगी। तो ये क्विज का जो गेम है हम सभी साथ में खेलेंगे सभी लोग। हाँ, हम भी खेलेंगे, आप लोग भी करेंगे। प्रश्न ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, प्रश्न बहुत इजी है। 3 उत्तर उसके आपको हम देंगे भी, उन 3 उत्तरों में से आपको एक को चुनना है। यदि आपको लगे कोई चौथा उत्तर भी है तो वो भी चूज कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और प्रश्न इस तरह से जाता है, सभी उत्तर देंगे, ध्यान रखिएगा, और आपका उत्तर है, कोई और नहीं देगा आपके लिए, कि हम जीवन में कार्य क्यों करते हैं। Why do we work in our life? पहला, हम अपने जीवन में पैसे के लिए काम करते हैं, जरूरी है, बिना पैसे के हम कहीं मूव नहीं कर सकते, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। दूसरा, हम अपने जीवन में खुशी के लिए काम करते हैं, और तीसरा, हम अपने जीवन में पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं। अब आप में से उत्तर देना पड़ेगा, कौन कौन कहता है कि हम अपने जीवन में पैसे के लिए काम करते हैं? हाथ उठाइए। कोई दिक्कत नहीं है, एनी आंसर कैन बी राइट। ओके, कौन कौन, अच्छा 1 पर्सन, बिल्कुल ठीक है। कौन कौन कहता है कि हम खुशी के लिए काम करते हैं? वो हाथ उठाइए। पूरा हाथ ऐसे उठाइए, लंबा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन 10 लोगों का बैंक बैलेंस मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। कौन कौन कहता है कि हम अपने जीवन में पैसे और खुशी, स्विच ओवर अलाउड है, पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं? वो हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, पूरा हाथ उठाइए।
स्टेज पर कोई नहीं हाथ उठा रहा। कौन कौन पैसे और खुशी दोनों के लिए? भाई मैं भी खेल रहा हूँ, सभी को खेलना पड़ेगा, क्यों मान रहे हैं? आप क्या कहते हैं? पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं। बहुत बढ़िया। मेरा आपसे एक बहुत सिंपल प्रश्न था कि हम अपने जीवन में कार्य क्यों करते हैं, और मैंने कहा कि 3 उत्तर दूंगा, उनमें से कोई उत्तर आपको ना पसंद आया तो अपना भी दे सकते हैं। मुझे इस बात का उत्तर दीजिए कि जीवन में खुशी के लिए काम करना चाहिए, जीवन में खुशी से काम करना चाहिए? जोर से बताइए। आप में से किसी ने नहीं बोला। जब हम खुशी के लिए काम करते हैं तो जीवन समस्या प्रतीत हो जाती है। हम अपने जीवन में खुशी को चेस करते हैं। वी थिंक कि हम कुछ अचीव करेंगे तो हमको खुशी प्राप्त होगी, हम कुछ प्राप्त करेंगे तो हमें जीवन के अंदर कुछ मिलेगा। लेकिन जब हम खुशी से काम करते हैं तो कष्ट आते हुए, चीजें हमारे अनुसार ना होते हुए भी, उस नेगेटिव सिचुएशन के अंदर भी हम हर पल अपनी मनोस्थिति से खुशी को क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों, जो व्यक्ति अपने जीवन में खुशी को क्रिएट करना जानता है, हर पल अनेकता के अंदर, नेगेटिविटीज के अंदर भी उस खुशी को जनरेट कर सकता है, वो अपने जीवन में सदा सुखी रह सकता है। तो आज की इस यात्रा के अंदर सीक्रेट्स ऑफ हेल्दी हार्ट एंड हैप्पी माइंड, आपके सामने में साइंटिफिक आपके जीवन के अद्भुत रहस्य रखूंगा। कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने आज से पहले नहीं सुनी होंगी, लेकिन आज अगले आधा पौना घंटा में आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मोबाइल को साइलेंट करके मन के मोबाइल को ऑन करें, मन के मीडिया को अंदर एब्जॉर्ब करते जाएं। कुछ बातें ऐसी भी होंगी कि जो आपके थॉट प्रोसेस से ना मिलती हों, लेकिन सब कुछ साइंस के आधार पर अगर आज आप इस चीज को समझेंगे तो शायद आज की शाम आपके जीवन के परिवर्तन के लिए बहुत सुंदर शाम बन पाएगी। मोबाइल रखिए, एंजॉय करिए इस यात्रा को दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी लोग कहते हैं कि डॉक्टर मोहित लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अब जब जलेबी सी उलझ चुकी है जिंदगी, तो क्यों नहीं चाशनी में डुबकी लगा ली जाए, जिंदगी में कुछ मिठास भर ली जाए, जिंदगी में कुछ एंजॉयमेंट भर लिया जाए, जिंदगी में कुछ आनंद भर लिया जाए। आज देखिए हमारी जिंदगी में 2 शब्द जो हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं, जिनको हम सवेरे से शाम यूज करते हैं, इंट्रोडक्शन भी देते हैं, और वो यही कहते हैं कि बिजी कार्डियोलॉजिस्ट हैं दोस्तों, आई एम बिजी एंड आई डोंट हैव टाइम। सवेरे से शाम बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ एक्सीलेटर दबता है, और रात को आके नींद की गोली के साथ ब्रेक लग जाता है। भाग रहा है व्यक्ति, करना है, कमाना है, दौड़ना है। और दोस्तों, सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 2010 के अंदर बहुत सुंदर रिसर्च हुई थी, डॉक्टर लक्ष्मी ने किया था। उसका निष्कर्ष क्या था, एक लाइन में बताता हूं कि जो व्यक्ति बार बार अपने मन को ये बात बता देता है, वो स्वीकार कर लेता है कि मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, उसका परफॉर्मेंस 50% कम हो जाता है एंड स्ट्रेस 200% इंक्रीज हो जाता है। तो आप देखिए कि दोनों प्रकार से ये नेगेटिव इंफ्लुएंस हमारे ऊपर करता है। अगर ऐसा है तो इसका सॉल्यूशन भी हमको चाहिए नहीं चाहिए सभी को? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आज सॉल्यूशन के लिए पहला मंत्र जो आज हम सब यहां से लेकर जाएंगे कि जिंदगी में अपने साथ एक शब्द को कभी एसोसिएट नहीं होने देना, वो है बिजी शब्द। जब भी बिजी कहते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई आपको अभिशाप दे रहा हो। तो आज सब मेरे साथ बोलेंगे, इस शब्द को हम अपनी डिक्शनरी से डिलीट करेंगे, और सब मेरे साथ बोलेंगे, एवरीबॉडी इन दिस हॉल। क्या बोलेंगे? आज के बाद। बोलिए सभी लोग, आज के बाद। आवाज नहीं आती सबके बाद क्या होगा? देखो हम ऐसा थोड़ी ना, हम सब परिवार के साथ, एवरीबॉडी विल स्पीक। आज के बाद हम लोग अपनी लाइफ में बिजी है या नहीं है? नहीं है। आज के बाद हम बिजी नहीं है, लेकिन आज के बाद हम अपनी लाइफ में बी इजी है। जोर से बोलिए, क्या है? बी इजी। बिजी शब्द में बहुत सुंदर शब्द छुपा हुआ है, बी इजी इन माई लाइफ। तो बी इजी इनसाइड एंड बिजी आउटसाइड। दोस्तों, जब मन संयम में होता है, मन शांत होता है, तो बाहर की बिजीनेस, बाहर का वर्क हमारे ऊपर कभी भी इंफ्लुएंस नहीं करता। ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। ये सारा माइंडसेट की कहानी, केवल हमारे मन की कहानी है। मोनिका, मैंने आपको बहुत सुंदर उस महात्मा की कहानी सुनाई, और मैं हमेशा इस बात को मानता हूं, एक डायलॉग के रूप में आपके सामने रखता हूं कि एक बारी एक कुम्हार और एक मिट्टी के बीच में वार्तालाप हो रहा था। तो कुम्हार ने बहुत सुंदर चिलम बनाई। चिलम जानते हैं, जिससे हुक्का पीते हैं। उसको डेकोरेट किया, उसको सजा दिया और सजा कर रख दिया। थोड़ी देर बाद उसने उसको तोड़कर साइड में मिट्टी में मिला दिया। तो मिट्टी उससे पूछती है कि कुम्हार, तूने इतनी सुंदर चिलम बनाई है, उसको तोड़ क्यों दिया? तो उसने कहा, मेरा मन बदल गया। उसने कहा, मन कैसे बदला, जरा मुझे भी बता। उसने कहा, मैं चिलम नहीं बनाऊंगा, अब मैं एक सुराही बनाऊंगा।
तो मिट्टी उससे मुस्कुराते हुए बोली कि कुम्हार तेरा तो मन बदला, मेरी तो किस्मत बदल गई। तो कुम्हार ने कहा ऐसा क्यों कहती? उसने कहा पहले तू सुराही बनाता तो मैं, पहले तू चिलम बनाता तो मैं खुद भी जलती और औरों को भी जलाती, अब तू सुराही बनाएगा तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी, औरों को भी शीतल करा दूंगी। तो दोस्तों हमारे जीवन का यही निष्कर्ष है, जैसा हम अपने मन के अंदर संकल्पों को देंगे, जिस प्रकार के संकल्प आप रखेंगे वही आपके जीवन का दिशा निर्देश करते जाएंगे, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपका मन है। इफ यू डोंट चेंज एनीथिंग, नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन योर लाइफ। हम हर बारी अनेक प्रकार के भाषण सुनते रहेंगे, लेक्चर सुनते रहेंगे, लोगों की बातों को सुनते रहेंगे और हम यही कहेंगे कि इनकी बात सुनकर हमको बड़ा आनंद आता है, लेकिन दोस्तों जीवन को परिवर्तन करना, उस क्षण को परिवर्तन करना, वो केवल आपके हाथ में है। और उसके लिए आपको 10 बातें सुनने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने मन को एक संकल्प देने की आवश्यकता है कि मुझे चेंज होना है। ऑलवेज ओल्ड रिजल्ट्स, न्यू वेज आर ऑलवेज गोइंग टू गिव यू न्यू रिजल्ट्स। तो दोस्तों डिजीज शब्द 2 शब्दों से बना है। जब भी हम बीमारी की बात करते हैं, दिस प्लस इज, यानी जब बीमारी हमारे शरीर और मन दोनों से चली जाती है तब हमको बीमारी की महसूसता होती है। तो इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले बीमारी हमारे अपने मन पर असर करती है। तभी आपके पास कहते हैं ना, इस डॉक्टर से बात करके मेरी आधी बीमारी दूर हो जाती है। क्यों हो जाती है? कैसे हो जाती है? या किसी व्यक्ति से बात करके बीमारी दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे मन की पीड़ा को, हमारे मन की एंजाइटी, डिप्रेशन, क्रोध को हर लेता है, कहीं ना कहीं उसको हटा लेता है। और दोस्तों जब हमारा मन हल्का हो जाता है तो शरीर की बीमारी हमको महसूस नहीं होती है। तभी आज कोविड टाइम के अंदर, जहां पूरे विश्व के अंदर 1 से 2% पॉपुलेशन पर असर हुआ, दोस्तों कोविड ने 95% लोगों के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन प्रोड्यूस किया। ये हमारी अपनी रिसर्च शो करती है। मन पर कितना प्रभाव है, क्योंकि लोगों के अंदर डर, भय, चिंता, अनसर्टेनिटी की कल क्या होगा, मुझे ना हो जाए, वो हमारे मन पर इतना गहरा असर करता है और ये दिखाता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर हार्ट की बीमारियां, पेट की बीमारियां, अल्सर्स, हार्ट अटैक्स, किसी भी प्रकार की चीज को लेंगे, ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बहुत गहरा असर दोस्तों करता है। तो आज इसको समझने के लिए मैं आपको 3 रूप से आपके सामने अपनी बातों को रखूंगा, क्योंकि आज ये समझना जरूरी है, हु इज द बिगेस्ट किलर ऑफ मैनकाइंड। दोस्तों वॉर्स, एक्सीडेंट्स, कैलेमिटीज नहीं, ये हमारी जीवन शैली है। 90% ऑफ अवर डिसऑर्डर्स आर बिकॉज ऑफ अवर लाइफस्टाइल। डायबिटीज को लीजिए, हाइपरटेंशन को लीजिए, किसी भी चीज को लीजिए, आप हार्ट अटैक्स को लीजिए, 60 लाख पीपल आर डाइंग एवरी ईयर इन इंडिया। 60 लाख पीपल। डिप्रेशन की बात मत छोड़िए, 6 करोड़ पीपल are already suffering from some level of depression and 60 crore people are suffering from some level of anxiety in our country। ये हमारी जीवन शैली ने हमको दी, जीवन शैली ने दी। मैं हमेशा मानता हूं कि लोग कहते हैं दोस्तों हमने सामान बहुत इकट्ठा किया, और सामान हम बढ़ते भी चले जाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछता हूं कि जितना हमने सामान इकट्ठा किया उतना हमने सुकून भी अपने जीवन में इकट्ठा किया। पूछिए अपने आप से, इसी समय यहीं पर ही पूछिए, मन के सुकून को आज हमने अपने जीवन में कहीं ना कहीं किया। अलमारी को खोलेंगे शायद इतना सामान ऐसा भी होगा जिनका नंबर भी हमारे जीवन में कभी नहीं आता, लेकिन सुकून के वो 2 पल, उनको भी तलाशते तलाशते आज मानव इधर से उधर कहीं ना कहीं भटकता चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी मनोस्थिति आज कहीं ना कहीं नकारात्मक हो गई। तो ये शो करता है कि आज अपने जीवन का नियंत्रण हमको लेना है, अपने जीवन को प्रायोरिटी की तरह ट्रीट करना है दोस्तों। और ये एक प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होगा। जब हम अपने मन को चेंज करेंगे, रोज इस चीज को अभ्यास में डालेंगे, तो ये हमारे जीवन के अंदर ढलता चला जाएगा। हम इसके पार्ट एंड पार्सल दोस्तों बनते चले जाएंगे। आप लोग कहेंगे डॉक्टर मोहित ये बातें कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं अपने जीवन की बात करता हूं। 2001 जब मैं अमेरिका से जॉन हॉपकिंस से वापस आया था, और वो मुझे याद है मंथ अगस्त का मंथ, अगस्त सितंबर का, और मेरा वेट उस समय दोस्तों 96 kgs होता था। आई वाज सफरिंग फ्रॉम बॉर्डरलाइन डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड था, नॉन एल्कोहलिक स्टेटिक हेपेटाइटिस थी, कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ रहा था, और किसी ने मुस्कुराते हुए ऐसे ही बोल दिया कि भाई कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। दोस्तों प्यार से ही बोला था, लेकिन कई बातें मन को छू जाती हैं। डाइटिशियन कभी आज तक मैंने कंसल्ट नहीं किया, कभी मैंने किसी जिम को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उस संकल्प ने मेरी मनोस्थिति को चेंज किया, और मैंने 6 महीने अपने ऊपर प्रॉपर तरीके से वर्क किया। खाना मैं प्रॉपर खाता था, लेकिन उस चीज की क्वालिटी को चेंज करता गया। रोज योगाभ्यास, रोज जॉगिंग, रोज वर्कआउट स्टार्ट किया, नेचर के साथ कनेक्ट करते हुए, और 6 महीने के अंदर मैंने अपनी पर्सनालिटी को दोस्तों रिगेन किया। आई लॉस्ट 23 kgs starting from August till September। डायबिटीज डिसअपियर, हाइपरटेंशन गायब, थायराइड बिल्कुल डिसअपियर, जो लिवर के अंदर फैट था वो भी गायब। और दोस्तों आज 21 साल बाद भी आज भी
चाहे जीवन किसी भी प्रकार का हो, सवेरे 3:30 बजे से दिनचर्या रात के 11 बजे तक भी चलती है, लेकिन आज भी मेरे जीवन के अंदर मैं अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत ध्यान देता हूं और आज भी मैं अपनी पर्सनालिटी को कोशिश करता हूं फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस रखते हुए, स्पिरिचुअल बैलेंस रखते हुए मेंटेन करूं। तो इफ यू वर्क ऑन योर ओन सेल्फ, इफ यू क्रिएट अ बैलेंस, यू कैन क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ। लेकिन आज एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका अर्थ जो है वो है लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली। और दोस्तों लाइफस्टाइल है कि हाउ वी मेक स्मॉल चेंजेस टू लिव अवर लाइफ बेटर। डाइट, एक्सरसाइज एंड रेस्ट, भोजन, 3 आधार स्तंभ हमारे जीवन के। लेकिन दोस्तों जितना इंपॉर्टेंट हमारे शरीर का भोजन है, उतना हमारे मन का भी भोजन है, संकल्पों का भी भोजन। अपने मन को हम क्या खिलाते हैं? हर चीज, हर सिचुएशन को एब्जॉर्ब कर लेना, उसको अपने पर अफेक्ट करते देना दोस्तों, अपनी भी खुशी गायब, अपना भी मन खराब दोस्तों, हमारी जीवन कहीं ना कहीं टर्मोइल में आ जाता है। एक्सरसाइज, रोज हम व्यायाम करते हैं, लेकिन दोस्तों जितना प्यार से हम अपने शरीर को व्यायाम करते हैं, योगा दिवस था, योगा पे मैं यही बात अपने मित्रों के साथ कर रहा था कि जितना सुंदर तरीके से हम अपने शरीर को बेंड करते हैं, क्या उतने सुंदर तरीके से हम अपने मन को भी फ्लेक्सिबल कर पाते हैं, अपने मन को भी हम सिचुएशंस के अनुसार अडेप्ट कर पाते हैं। अगर वो नहीं कर पाते तो हमारा मन कहीं ना कहीं परेशान और दुखी होगा। और दोस्तों आराम, जब हम आराम की बात करते हैं तो शरीर को तो हमने सुलाया, लेकिन शरीर के साथ साथ क्या हमारा मन भी सोता है? ये सोचना बहुत आवश्यक है। तो आज इन तीनों की यात्रा में संक्षेप में आज आपके सामने रखूंगा, कुछ ऐसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स जो शायद अगर आज आप संक्षेप में लेकर जाएं तो कहीं ना कहीं छोटे परिवर्तन आपके जीवन को एक नया दिशा निर्देश देंगे, आपके जीवन को नए तरीके से दोस्तों रोशन करेंगे। Diet. Why am I overweight? Because of eating wrong kinds of foods, wrong kinds of calories and wrong eating patterns. कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब कोई दवाई दे दीजिए। मैंने कहा भाई सारी दवाइयां जितनी ओबेसिटी के लिए बनाई गई हैं वो सब कैंसरस हैं। And food is the most powerful pill that can actually make you thin or fat. और क्यों हमें करना चाहिए दोस्तों? अगर हम लोग, हमारी प्राइमरी मोटिवेशन डेफिनेटली टू इंप्रूव अवर फिजिकल अपीयरेंस, लेकिन आप देखिए ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है, कोलोन प्रोस्टेट कैंसर है, गॉल ब्लैडर डिजीज है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये सब कहीं ना कहीं ओबेसिटी से रिलेटेड है। और यही नहीं दोस्तों, 1 किलो वजन बढ़ने के साथ हमारे शरीर को एडिशनल 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स बनानी पड़ती। तो नेचुरली कहीं ना कहीं भोजन पर ध्यान देना आवश्यक है। साइंटिफिक स्टडीज डेटा क्या कहते हैं? 2020 2019 के डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो केवल 2 ही चीज कि प्रीडिमेट ट्रायल, मेडिटेरियन डाइट हमको क्लियरली कहते हैं कि प्रो वेजिटेरियन फूड जो है 41% डेथ के चांसेस को कम कर देता है। दैट इज द रीजन आज वेस्टर्न पॉपुलेशन मैक्सिमम लेवल पर वेजिटेरियनिज्म या वेगनिज्म को अडॉप्ट करती चली जा रही है। दीज आर हार्ड डेटा आफ्टर अ रिसर्च ऑफ मोर देन 40 years। यही नहीं दोस्तों, एडवेंटिस्ट हार्ट स्टडी क्लियर बताती है कि मीट प्रोटीन्स अगर हम लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन्स लेते हैं, ये 61% डेथ यानी मोर्टेलिटी को इंक्रीज करते हैं। लेकिन जब इन वेजिटेरियन मीट प्रोटीन्स को हम नॉर्मल वेजिटेरियन प्रोटीन से रिप्लेस करते हैं तो 40% डिक्रीज इन डेथ चांसेस हो जाता है। दैट इज व्हाई एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड वेजिटेरियन फूड लीव्स अ डीप इंप्रेशन ऑन अवर नेचर। अगर हम पूरी वेजिटेरियनिज्म को अडॉप्ट करते हैं, ये हमारी डेस्टिनी को दोस्तों चेंज कर देता है। याद है मुझे एक बहुत सुंदर सी बात कि एक छोटा सा बच्चा था, माँ के साथ जा रहा था, तो जाते जाते उसने एक डेड बॉडी जा रही थी, उसको हाथ लगा दिया, तो माँ उसको वापस घर ले गई, उसको नहलाया और नहलाकर फिर उसको भोजन दिया और कहा कि ऐसे नहीं करना होता। बेटा भोला था, अबोध था, उस बात को अपनी स्मृति में रखा और समय बीतता गया। कुछ महीने बाद जब वो खाने की टेबल पर बैठा था तो उसकी माँ ने उसको मीट बनाकर उसके सामने रख दिया। तो बेटे ने मुस्कुराते हुए बोला कि माँ, आज से पहले मैंने केवल मृत शरीर को हाथ लगाया था तो तूने मुझे नहला दिया था, आज तू मुझे किसी का मृत शरीर पका कर दे रही और कह रही कि तू उसको खा, ये मैं नहीं खा सकता हूँ। इसके अंदर नकारात्मक वाइब्रेशन है, इसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है। किसी के डेथ, किसी की नेगेटिव, किसी की फियर की एनर्जी को हम प्रोटीन्स के नाम पर खाकर हम ये कहें कि वो मुझे शक्ति देगी, दोस्तों ये संभव नहीं है, ये संभव ही नहीं है। वो प्रोटीन शक्ति दे सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी मनोस्थिति को, क्योंकि जब आप किसी को किल करते हैं उसके अंदर डर, उसके अंदर भय, उसके अंदर नेगेटिव भावनाएं होती हैं। ये स्टडीज सैनफोर्ड के साथ साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर क्लियरली स्टडी की गई है। इसको आप स्टडी कर सकते हैं, वेजिटेरियनिज्म की कितनी शक्ति है हमारे जीवन की। यही नहीं, जब हम वेजिटेरियन भोजन को खाते हैं, कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर है,
बोन रिजॉर्प्शन है, ये सब दोस्तों कम होते चले जाते हैं. एंड वेजिटेरियंस आउटलेट मीट ईटर्स बाय 6 years. दिस इज ऑल साइंस, नॉट ओपिनियन. एंड स्पीकिंग टू एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, ये सारी हमारी गाइडलाइंस के अंदर क्लियरली आया हुआ है. दैट इज व्हाई हाई क्वालिटी, रिमेंबर वेजिटेरियन फूड भी हाई क्वालिटी. ऐसा नहीं कि जो हमने खाया वही सब वेजिटेरियन फूड, नहीं, उसकी भी क्वालिटी हमारे जीवन के अंदर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम स्मार्ट हार्ट डाइट कहते हैं. क्या कंपोनेंट्स है इसके अंदर? 2 to 3 servings ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे इन आवर लाइफ. सलाद का बोल्स है, फ्रूट्स की सर्विंग्स है, जरूर लीजिए. लेकिन आज एक मंत्र को ध्यान रखिए कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सलाद हमेशा भोजन से आधे घंटे पहले या उसके साथ खाना चाहिए. फ्रूट्स को भोजन के बाद ग्रहण करना ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड बात दोस्तों, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लाइक पास्ता, लाइक मैदा, ये सब चीजें हम कभी कभी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि दे आर डिवॉइड ऑफ फाइबर और ये हमारे ग्लूकोज लेवल्स को एक्यूटली इंक्रीज कर सकते हैं. ब्लड प्रेशर के मरीज बहुत सारे आते हैं कि डॉक्टर साहब बिना नमक का खाना खाता हूं. मैंने कहा भाई स्वाद नहीं आता होगा, नमक नॉर्मल खाओ, एब्सोल्युटली नमक नॉर्मल खाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. लेकिन एक्स्ट्रा नमक होता है टिन्ड जूसेस, टिन्ड फ्रूट्स, टिन्ड सॉसेस, चटनियां, नमकीन, पापड़ और अचार. जो लोग रेगुलर, ओकेजनल सब अलाउड है. लेकिन अगर रेगुलर हमको अचार, पापड़, नमकीन और टिन्ड जूसेस फ्रूट चाहिए दोस्तों, तो एक सर्विंग के अंदर ऑलमोस्ट पापड़ की 2 दिन का नमक हो सकता है. इसलिए इनको अवॉइड करिए. मेरा मंत्र फॉर ऑल दी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स इज हैव नॉर्मल सॉल्ट, अवॉइड दीज एक्स्ट्रा ड्रेसिंग्स. ये आपको बहुत सिग्निफिकेंटली दोस्तों बेनिफिट देगा. वर्ड अबाउट ट्रांस फैट्स दोस्तों आजकल बहुत जरूरी है. समोसा, कचौड़ी, पकौड़ा सबको अच्छा लगता है और हम भी इससे छूटे हुए नहीं, हमको भी बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी लगता है. लेकिन आज मैं आपको बड़ा यूनिक चीज आपको समझाता हूं कि क्या आजकल के बच्चों की और फैमिलीज की मनोस्थिति है. इसको समझिए. आप घर पर बैठे हैं, घर में बनाने का मन नहीं, आपने फोन लगाया XYZ फास्ट फूड चेन को और आपका ये है कि 20 मिनट का मीटर डाउन हुआ, 20 मिनट के अंदर डिलीवरी आपके पास आ जाएगी. यही होता है ना आजकल. नहीं हुआ तो वो ऑर्डर फ्री हो जाएगा. फूड चेन बैठी है दोस्तों, वो जो चीज आप ऑर्डर करते हैं उसको आधा पकाकर वो स्टोर करके रखती है. फर्स्ट नंबर. सेकंड, उस आधे पकाई हुई चीज को आपके फोन के आने के बाद ऑलरेडी उबलते हुए तेल के अंदर, जो कि कई बार रीयूज हो चुका होता है, उसके अंदर वो उसको डालते हैं. 5 मिनट के अंदर वो चीज तैयार होती है, पैक होती है, 15 मिनट के अंदर आपको डिलीवर होती है. आप उसको खाते हैं, अति स्वादिष्ट होती है दोस्तों. लेकिन 394 कार्सिनोजेंस उसके अंदर होते हैं और 125 ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपकी आर्टरीज को कंप्लीटली क्लॉग कर देते हैं, जिनको हम ट्रांस फैट्स कहते हैं. हाई लेवल ऑफ कार्डियोवास्कुलर डेथ एंड टोटल डेथ. दैट इज वाई जब भी आपको खाना है आप बनवाइए, उसको सामने बनवाकर पूरा एक ही बारी में तलवाकर उसको आप ग्रहण करिए. इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी चिंता वाली बात नहीं. लेकिन रेगुलर इस प्रकार का कंजम्पशन कहीं ना कहीं हमको दोस्तों नुकसान करेगा. इसी के साथ आप देखेंगे किसी को अगर रोज आर्टिफिशियल स्वीटेंड और बीवरेजेस और किसी न किसी प्रकार के जूसेस की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अगर आप रेगुलर कंज्यूमिंग है तो इस चीज पर ध्यान रखिए. डायबिटीज 20% इंक्रीज एंड 10% इंक्रीज इन मोर्टालिटी रेट. अगर आप रोज इस प्रकार के पेय पदार्थों को, या आपके बच्चे कहीं ना कहीं इस चीज के शौकीन है, तो दोस्तों संयम इज दी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. बैलेंस. कभी कभी सब चीजें, कितनी सारी डाइट्स में देखता हूं, लोग कीटो डाइट ले रहे हैं, लोग लो कैलोरी हाई फैट डाइट ले रहे हैं, एन प्रकार की डाइट्स, मेडिटेरियन डाइट ले रहे हैं. लेकिन मैं कहता हूं जब इधर संयम है, आप सब कुछ खा सकते हैं, बैलेंस रखते हुए आपको कोई भी दिक्कत कहीं पर भी नहीं आएगी. ऑयल्स की मिस्ट्री दोस्तों, बहुत बड़ी ऑयल्स की मिस्ट्री है. लोग कहते हैं, आज भी कल भी हम गए थे तो हमें बताया कि भैया स्पेशली आपके लिए ओलिव ऑयल के अंदर बनाया हुआ है. तो मैं मुस्कुरा रहा था क्योंकि इसकी भी आज मिस्ट्री को मैं जरूर आपके सामने सॉल्व करूंगा कि ओलिव ऑयल की क्या मिस्ट्री है. दोस्तों जब हम ओलिव ऑयल खाते हैं तो ओलिव ऑयल का जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट यूज है वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल, जिसका बेनिफिट होता है, जिसका कॉस्ट है 3,500 रुपए पर लीटर अगर आप ओरिजिनल और बढ़िया लेते हैं. लेकिन उसका बेनिफिट हमको कब मिलता है? जब हम ओलिव ऑयल को कच्चा यूज करते हैं. जैसे ही आप उसको उपयोग करते हैं तलने के अंदर, छौंक लगाने के अंदर, उसकी कैलोरिक वैल्यू उसी प्रकार से आ जाती है जिस प्रकार से बाकी ऑयल्स होते हैं. इसलिए व्हाट इज द टेक होम मंत्रा? सब प्रकार के ऑयल्स को घर के अंदर रखें. ग्राउंडनट, ओलिव, मस्टर्ड, सरसों का तेल, कॉर्न ऑयल, सब रखिए. इंडियंस के लिए बेस्ट मस्टर्ड ऑयल माना गया है, उसमें कोई भी राय नहीं. लेकिन आप सब ऑयल्स को रखिए, हर 15 दिन बाद रोटेट करिए. टेक अवे पॉइंट, कभी भी एक प्रकार के डीप फ्राइंग यूज किए हुए ऑयल को दोबारा डीप फ्राइंग के लिए यूज मत करिए. उसको छौंक लगाने के लिए यूज करिए, उसको हल्की सी शैलो फ्राइंग के लिए यूज करिए, लेकिन डीप फ्राइंग के लिए उसको उपयोग मत करिए. घी, बटर,
मोस्ट ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे मत खाइए, मैं अपने हार्ट अटैक के मरीजों को भी कहता हूँ आप जरूर खाइए, थोड़ा थोड़ा जरूर लीजिए। अगर आपको पसंद है बटर, आपको पसंद है घी, क्यों नहीं आप उसको उपयोग कर सकते हैं, रोज आप लगाकर लीजिए। एज फार एज आपको सवेरे दोपहर शाम घी और बटर के परांठे चाहिए, जो मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको ऐसी चीज चाहिए होती होगी। तो ये सब चीजों के अंदर अगेन संयम दोस्तों बहुत आवश्यक है। साथ ही लो फैट योगर्ट्स हैं, ये सब चीजें जो दही है घर का बना हुआ, ये आप खाएंगे। और रात का भोजन दोस्तों 9 साढ़े 9 बजे के बाद अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो भोजन हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानकारक कर जाता है। तो इसलिए भोजन को कोशिश करके जल्दी 8 साढ़े 8 9 बजे से पहले पहले आप जरूर जरूर खा लीजिए। तो इसी प्रकार लेग्यूम्स हैं, कॉफी एंड टी कंजम्पशन है। कितना भी आप टी एंड कॉफी कंज्यूम करिए विदाउट मिल्क, उसमें कोई भी हार्म नहीं है। अगर विद मिल्क लेते हैं 2 और 3 कप्स इज मोर देन इनफ, इट शुड नॉट बी मोर देन इनफ। मशरूम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाई एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट, स्पेशली मेंशन है मशरूम्स के लिए। इतना बेनिफिट मशरूम्स को हमारी लाइफ, हमारी बॉडी के लिए देती है। साथ में नट्स, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरीज, ये पोर्शंस नट्स आप जरूर रोज खाइए। तो ये बैलेंस जितना आप लेते चले जाएंगे, जूसिंग ये सब चीजें आपको नुकसान करेंगी। गाइडलाइंस हैं ये सारी, दीज आर ऑल नाउ रिकमेंडेड गाइडलाइंस, जो साइंटिफिक स्टेटमेंट्स और ओवर 70 इयर्स जो लोगों के ऊपर स्टडीज हुई हैं उसके निष्कर्ष निकाली हुई गाइडलाइंस हैं, जो मैं आपके सामने फैक्ट्स में बिल्कुल क्लियरली रख रहा हूं। टोबैको बहुत नुकसानकारक है। यदि कोई भी व्यक्ति टोबैको एक्टिव लेता है या पैसिव लेता है, तुरंत इसको छोड़ देना चाहिए। टोबैको अगर किसी को बहुत शौक है मर्करी लेने का, पोलोनियम, आर्सेनिक, निकोटीन, टार, ऐसी चीजें लेने का किसी को बहुत ज्यादा वो है, वो ले सकता है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि कैंसर सारे शरीर का कोई ऐसा नहीं है जहां पर टोबैको हमको हार्म ना करता हो, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जहां टोबैको कंट्रीब्यूट ना करता हो, इसलिए कहा जाता है कि सम पीपल कमिट सुसाइड बाय जंपिंग एंड सम पीपल कमिट सुसाइड बाय हैविंग टोबैको। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रांगली उनको बताइए, बिल्कुल स्ट्रांगली, दिस इज वन हैबिट दैट हैज टू बी गिवन इमीडिएटली। यू हैव टू काउंसिल एंड रीकाउंसिल। और कभी कभी हम जाते हैं कि लोग पैसिव लोग ले रहे हैं, हमें बैठना पड़ता है, नहीं। You can ask politely the other person, irrespective of the stature and the quality of the person, please stop this, or I have to leave and go to a different place. No passive or active consumption of tobacco should be there. तो ये छोटी छोटी सी कुछ बातें और टिप्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी दोस्तों जरूर लीजिए, 75% हमारी बॉडी पानी है। ये हमारे लंग्स को, हमारी बॉडी को ग्रीस करती है, हमारी स्किन बेटर होती है, हमारे जॉइंट्स लुब्रिकेट होते हैं। और जितना आप पानी कंज्यूम करेंगे अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग, वो उतना आपको बेनिफिट देता चला जाएगा। तो ये एक कंपेंडियम, एक ओवरव्यू ऑफ डाइटिक प्रिंसिपल्स हैं एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ प्रश्न होंगे उनको हम जरूर लेंगे, लेकिन शरीर की डाइट के लिए ये प्रिंसिपल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर विद यू, राइट एवरीबॉडी? यस और नो? यस। लेकिन दोस्तों जब शरीर को आप भोजन खिला देते हैं, लेकिन शरीर के साथ साथ हमारे मन को भी भोजन बहुत आवश्यक है। मन को क्या आप खिलाएंगे? मन को दोस्तों संकल्पों का, संकल्प हमारे मन को संतुष्ट करता है। किस प्रकार के संकल्प हम अपने मन को देते हैं, वही हमारे मन को विचलित, वही हमारे मन को खुशी में दोस्तों कन्वर्ट कर देते हैं। तो आज 2 भोजन जो मैं आपको अपने मन के लिए भी देना चाहूंगा, वो सबसे पहले है कि जब आप स्थूल भोजन भी खाएं, आज आप यहाँ पर प्रसाद और भोजन ग्रहण करके जाएंगे, ये मैं बहुत पावरफुल मंत्र और साइंटिफिक मंत्र आपको देता हूं। एक दिन के लिए इसको ट्राई करिए। एक दिन के लिए मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि भोजन सामने आता है, टेलीविजन सामने है, मोबाइल कान पर लगा हुआ, बिना देखे, बिना 1 सेकंड का पॉज लिए वो भोजन को ग्रहण करके सीधे खाने लग जाते हैं। दोस्तों बहुत आवश्यक है कि भोजन से ज्यादा आज साइंस कहती है न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर वाइब्रेशंस किस प्रकार के, तभी एक भोजन हमारे माँ के हाथ का होता है, एक मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे का होता है। हर भोजन की अपनी एक ब्यूटी और हर भोजन की अपनी एक वाइब्रेशंस होती है। माँ के हाथ के भोजन की एक वाइब्रेशंस होती है, होटल के भोजन की वाइब्रेशंस होंगी कि आप खाओ हम कमाएं, और माँ के हाथ की, आश्रम के हाथ की भोजन की क्या वाइब्रेशंस होंगी? ये दुआएं, ये भोजन मेरे तन और मन दोनों को सुकून और शांति देगा। तो इसलिए जब आज आप रात का डिनर ग्रहण करेंगे, कल मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ग्रहण करेंगे और कल मॉर्निंग आफ्टरनून का लंच ग्रहण करेंगे, मेरी तरफ से एक दिन के लिए एक मंत्र सभी करेंगे। यस और नो बताइए, करेंगे? यस और नो? यस, पक्का करेंगे? हाँ, हमारे ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दे विल डू। ओके, द मंत्र इज वेरी सिंपल। केवल 20 सेकंड का हॉल्ट करना है। 20 सेकंड खाने से पहले हॉल्ट करके क्या वाइब्रेशन देंगे? ये भोजन परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। इस भोजन के अंदर परमात्मा की शांति, परमात्मा की सकारात्मक शक्ति और परमात्मा के प्रति शुक्राना, ये सब इसके अंदर फिल्ड है, इसके अंदर वाइब्रेट कर रहा है।
और ये भोजन मेरे तन और मन दोनों को सुकून देगा। इस भोजन के साथ उसको दृष्टि, भोजन और पानी को दीजिए, उसको ग्रहण करिए। एक दिन के अंदर आपका हैप्पीनेस इंडेक्स विल जंप ऑलमोस्ट 100%, डबल हो जाएगा। बिल्कुल इतनी शक्ति इस भोजन की। आप इसको यूज करिए, आप देखेंगे, क्योंकि आज क्लियर एक्सपेरिमेंट शो करते हैं। जापानीज साइंटिस्ट ने कहा है कि हमारी वाइब्रेशंस हमारे भोजन, हमारे पानी को कंप्लीटली चेंज कर देती है। आप देखिए कितने लोगों ने अपने जीवन को परिवर्तित किया। केवल 10 सेकंड का हॉल्ट, केवल आधे मिनट का हॉल्ट। देखिए पानी को नेगेटिव वाइब्रेशंस एक अगली स्ट्रक्चर, पानी को पॉजिटिव वाइब्रेशंस एक सुंदर डायमंड के रूप में वो बदल जाता है। इतनी शक्ति उसके अंदर, इतनी पावर उसके अंदर। यही नहीं, चावल के दानों को देखिए, सेम चावल का दाना, सेम वर्तमान, सेम जगह, 3 डिफरेंट इमोशंस, और चावल जिसको प्यार की वाइब्रेशंस दी जाती हैं वो हेल्दी रहता है। सब कुछ दोस्तों हमारे जीवन में बाहर से नहीं होता। जिसको आज न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी, भोजन इम्यूनिटी इस करके मार्केट किया जाता है दोस्तों, पुराने टाइम में हमारे संत, हमारे मॉन्क्स, हमारे महात्मा वो होते थे, वो क्या खाते थे? कंदमूल, फ्रूट्स और हल्का लेते थे, लेकिन उनका शरीर बिल्कुल बलवान और श्रेष्ठ होता था। कैसे? मन की शक्ति के द्वारा। इतिहास गवाह है, हमारे शास्त्र गवाह है। क्यों? क्योंकि हमारे मन की शक्ति हमारे भोजन के अंदर इतनी पावर भर सकती है। ये मनोस्थिति जब हम बनाएंगे तो हमारा शरीर, हमारे मन और तन दोनों को सुकून और शांति देगा। इसी प्रकार दोस्तों, जैसे हम शरीर को भोजन खिलाते हैं, हम मन को भी बहुत सारा भोजन खिलाते रहते हैं। लोगों की बातें, पेन, अनसर्टेनिटी, फियर, ये सब हमारे मन के अंदर बार बार चलता रहता है। पूरे दिन टेक्नोलॉजी से हम कहीं ना कहीं घिरे रहते हैं, और यही भोजन हमारे मन पर एक कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट क्रिएट करता है। एक ही घर में अनेकों घर हमने बना डाले हैं दोस्तों। मुझे याद है 70s में, जब मैं 80s में घर आता था, मदर बैठे आते थे अपने हॉस्पिटल से, वो खाना बना रहे होते थे, मैं घर पर आता था, अपना बैग ऐसे फेंकता था और मैं कहता था मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। उनको कोई चिंता नहीं होती थी कि ठीक है जाओ। 4 घंटे घर से बाहर रहता था, आराम से वापस आता था, तब भी नहीं पूछते थे आओ भोजन आके साथ में खाओ। खुशी थी, आनंद था, हम बैठकर आराम से एंजॉय करते थे। और आज एक ही घर में अनेकों दीवारें हमने दोस्तों खड़ी कर दी है। हमारा कम्युनिकेशन एक दूसरे से इतना खत्म हो चुका है। बहुत आवश्यक है। ये ओवर डिजिटल कंजम्पशन हमारे ब्रेन, प्रोडक्टिविटी, रिलेशंस और हेल्थ पर दोस्तों बहुत गहरा प्रभाव डालता है। कोई आप यूज करिए, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं, जैसे मोनिका ने आपको बहुत सुंदर रूप से बताया था, मोनिका बहन ने, कि कहीं ना कहीं थोड़े लेवल पर संयम लाना बहुत आवश्यक है। रात को 10 मिनट मेडिटेशन करके सोइए। मॉर्निंग के अंदर जब आप उठें, मॉर्निंग के अंदर फर्स्ट थिंग शुड बी टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ। अनेकों लोग हैं, अनेकों लोगों ने अपने जीवन को इस प्रकार से परिवर्तित किया है। मॉर्निंग के अंदर परमात्मा को याद करिए, मेडिटेट करिए, कोई अच्छी चीज को सुनिए, गो फॉर वंडरफुल नेचर वॉक, और उसके बाद पूरे दिन आपको जितना यूज करना है दोस्तों करिए। और जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट करें, तब मोबाइल को साइड में रख के करिए। द क्वालिटी ऑफ आवर कन्वर्सेशन विद एनी पर्सन विल गो डाउन वंस वी हैव द मोबाइल इन आवर हैंड। मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसा बहुत बारी होता है कि मेरे हाथ में होता है, मुझे लगता भी है, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे आप उसको साइड रख देंगे, आपका कम्युनिकेशन दूसरे व्यक्ति से एक डिफरेंट लेवल पर दोस्तों जाने लगता है। तो इसलिए आज जब कोई भी नेगेटिव मैसेज आता है, कोई चीज आती है, तो फॉरवर्ड बटन दबा के जब आप उस नेगेटिव इंफॉर्मेशन को अनेक हजारों लोगों को फॉरवर्ड करते हैं, तो ध्यान रखिए वो नेगेटिव भावनाएं अनेकों के मनों को भी खराब करेंगे, उनको भी कहीं ना कहीं दुखी और परेशान करती जाएगी। तो आज के बाद हम लोग सब चीजें करेंगे, लेकिन करते हुए हम लोग, रिमेंबर लाइफ इज नॉट अबाउट डिस्कनेक्टिंग। लोग कहते हैं ना मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, अपने आपको डिसोसिएट कर लिया टेक्नोलॉजी से। नो, वी लर्न टू कनेक्ट इन अ बेटर वे, वी लर्न टू कनेक्ट इन अ मोर ब्यूटीफुल एंड अ वेरी वंडरफुल वे। दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। ये हमारे जीवन के अंदर हमारा संयम है दोस्तों। एक्सरसाइज दूसरा आधार स्तंभ दोस्तों। अगर एक लाइन में मैं आपको समराइज करना चाहूं, तो एक्सरसाइज एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मैं बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति रोज आधे से पौना घंटा रोज व्यायाम नहीं करता, या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूटीन से हटकर एक्टिविटी नहीं करता, तो वो अपनी उम्र में रोज आधे से पौना घंटा कम करता चला जाता है। दिस इज व्हाट साइंस स्टडीज क्लियरली से। मैं अपने कितने ही मित्र हैं, कितने ही पेशेंट्सों को मैं कई बार बहुत हार्ड पुश करता भी हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसका कितना बेनिफिट कहीं ना कहीं हमारे जीवन, हमारी लाइफ पर हो सकता है। तो आप उठे,
किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करना चाहें, बोथ एरोबिक है, एक्सरसाइज है, योगा है, बेंडिंग है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, दोनों का संयम रखते हुए अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपके मन को, आपके ब्रेन को सिग्निफिकेंट बेनिफिट देती है। देखिए, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे ब्रेन का फ्लो इंक्रीज होता है, हमारा ग्रे मैटर इंक्रीज करता है, हमारे हैप्पी हार्मोन्स लाइक डोपामिन एंड एंडोर्फिन्स बढ़ जाते हैं। यू विल स्टार्ट फीलिंग ऑटोमेटिकली बेटर। There might be some exceptions, कई डेज हैं जब हमें मिस करना पड़ता है, हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देती, that is perfectly fine। लेकिन रूटीन एक्टिविटीज के अंदर these are things which are happening to your brain when you walk। एंड कामिंग हार्मोन्स, आपके मन को शांत रखने के लिए हार्मोन्स जो है वो गाबा जैसे हार्मोन्स, ये भी दोस्तों रिलीज होते हैं। मल्टीटास्किंग, योर मेमोरी, योर अटेंशन स्पैन, योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स, दे विल इंक्रीज मिराकुलसली। मोटा और पतला इसका कोई भी रिलेशन नहीं। अगर आप कहते हैं मेरा वेट बिल्कुल कंट्रोल्ड है, इट डज नॉट मैटर। यू हैव टू मूव, यू हैव टू वॉक एवरी डे। एटलीस्ट 5 to 6 days इन अ वीक हम लोगों को दोस्तों जरूर मूव करना चाहिए। बच्चों की परफॉर्मेंस को देखिए, जो बच्चे आउटडोर्स पेरेंट एक्टिविटी को एनकरेज करते हैं, उन बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस भी दोस्तों बढ़ती चली जाती है। तो आज जब मैं यहाँ पर आया था तो मॉर्निंग में हम जा रहे थे तो मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे, यंगस्टर्स, दे वर जॉगिंग। I was so elated and happy जब मैं गाड़ी में बैठा हुआ था। It was nice to see a group of youngsters, they were jogging on the streets of Gangtok। This is wonderful। ये हमारे लिए important है। कंपैरिजन में आपकी जितनी शरीर की कैपेबिलिटी है उतना आप वॉक करें, that is more than enough for you, that is perfect for you, but moving is very very important, very very। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से हम शरीर को एक्सरसाइज कराते हैं उसी प्रकार से मन को भी एक्सरसाइज कराना, मन को भी कहीं ना कहीं मोड़ना, उसको कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल करना, ये बहुत आवश्यक है। आज अपने मन को देखें, आपका मन भी बहुत सुंदर है। कोविड को तो हम लोग सैनिटेशन के द्वारा, मास्क के द्वारा हम लोग कहीं ना कहीं बाहर रख लेते थे। लेकिन दोस्तों, सोच जो है, उस सोच को परिवर्तन करने के लिए तो सोच ही आवश्यक है। सोच को सोच ही परिवर्तित कर सकती है, और सोचने का कोई अर्थ नहीं। अगर छोटी सी बात भी हो, उस छोटी सी बात को भी हम बहुत बड़ा प्रज्वलित कर सकते हैं। वो हमारे मनोस्थिति को इतना डिस्ट्रॉय कर सकती है कि हमारा मन बिल्कुल दुखी और अशांत हो सकता है। और जब बड़ी सी बात हो, हमारा मन हल्का है, तो उस बड़ी सी बात को भी हम हल्का कह के कैजुअली हम लोग इजी रह सकते हैं। ये कंप्लीट हमारी मनोस्थिति के ऊपर है। दोस्तों, अगर आज हम अपने जीवन, अपने मन की किचन को देखें, पूरे दिन, अभी जाइए आप सब लोग यहाँ पर जो बैठे, एक एक व्यक्ति यहाँ पर बैठे, यहीं पर बैठिए और अभी देखते हुए अपने मन की किचन में जाइए और आज देखिए मेरे मन में क्या क्या पक रहा है। आज मैंने क्या क्या पकाया अपने मन के अंदर, अभी देखिए अपने प्रति, दूसरों के प्रति, अनेकों के प्रति किस प्रकार की भावनाएं अपने मन के अंदर उत्पन्न की, और पूछिए कि क्या वो सार्थक था, क्या वो वर्थ था, क्या वो इंपॉर्टेंट था कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर। दोस्तों, एक व्यक्ति हमारे लिए अगर बुरा करता है तो उसकी बात को हम, या बुरा कह देता है, उसकी बात को हम अपने मन में रख लेते हैं। आज से 5 साल पहले किसी ने आपके लिए बुरा किया हो, या 10 साल पहले आपके लिए किसी ने बुरा किया हो, और वो व्यक्ति आपके सामने है, तो हमारे मन में से उसके लिए कैसी भावनाएं निकलती है? ऑनेस्टली अपने आप से पूछिए। हमारे मन में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के लिए नेगेटिविटी निकलेगी, कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस निकलेगी। आप कहेंगे क्यों? उस व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा किया था। होता है सभी के साथ, नहीं? बताइए, यस और नो, बताइए सभी लोग। एग्रीड, ऑनेस्टली यस? होता है, नहीं होता? होता है ना सभी के साथ, कभी ना कभी तो हमारी लाइफ में होता ही है ऐसा। और अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया हो, अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया हो, तो उसके साथ हमें बुरा तो करना चाहिए, करना चाहिए ना? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बताइए ना प्लीज, इसको तो सॉल्यूशन करिए ना, बताइए। जो करते हैं वो बताइए, आप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो हम लोग ऐसा कभी कभी बोलते हैं, इस व्यक्ति को तो मैं मरते दम तक भी माफ नहीं करूंगा, डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए इसको नहीं छोड़ूंगा, इससे मैं बदला जरूर लूंगा। लेना भी चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। किसी ने आपके साथ बुरा किया हो, किसी ने आपको बहुत बुरा कहा हो, या अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसी बात कर दी हो जो आपको पसंद नहीं आई हो, आपको बहुत हर्ट हुआ हो, तो उस व्यक्ति के लिए मुझे उससे बदला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? यस और नो, बताइए। नो। कौन कौन कहता है नो? वो हाथ उठाइए। आधे आधे नहीं चलेंगे। कौन कौन कहता है यस? वो हाथ उठाइए। यस कौन कौन कहता है? बहुत बढ़िया बात है, यस लेना चाहिए। मेरे हिसाब से भी लेना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर 10 साल किसी ने आपका बुरा किया हो तो उससे पूरा इंटरेस्ट के साथ बदला लेना चाहिए, पूरा इंटरेस्ट के साथ लेना चाहिए, है ना? अच्छा, एक बात बताइए,
एक बात बताइए, मैं किसी से पूछूं, कोई भी उत्तर करेगा? अच्छा एक बात बताइए, यदि मैं आपके घर आता हूं, हमारे मित्र बैठे हैं, मैं उनके घर जाता हूं और आपने मुझे चाय पर आमंत्रित किया और मैं आपके पास आ गया, अब आपने एक बढ़िया से स्प्रॉलिंग सोफा पर मुझे आज बिठा दिया, आपने मुझे कहा कि डीजे डॉक्टर साहब कॉफी पीजिए, और मैंने कॉफी लिया, हाथ में पी रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, सडनली कॉफी स्पिल हो जाती है और आपके ब्रांड न्यू सोफा, बिल्कुल नए सोफा जिस पर आप खरीद कर लाए हैं, उस पर वो कॉफी गिर जाती है। अब आपके पास 3 ही विकल्प है, गुस्सा करने का विकल्प है नहीं, डॉक्टर मोहित वहां बैठे, आप क्या गुस्सा करेंगे ना, तो आपके पास 3 विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प आपके पास है कि आप इंतजार करें कि मैं उठूंगा, उस कॉफी को साफ करूंगा और सोफे को भी साफ करूंगा, पहला विकल्प। दूसरा, आप खुद जाएंगे और उठकर फटाफट सोफे को साफ करेंगे और कॉफी को भी साफ करेंगे, और तीसरा, आप मेरे जाने का इंतजार करेंगे। क्या करेंगे आप बताइए? एक ही प्रैक्टिकल सिचुएशन है, प्रैक्टिकल, आप बताइए क्या करेंगे सर? इन दोनों में से क्या और कोई उत्तर देना चाहेगा? एनीबॉडी? हाँ, क्या करेंगे? एक हम उनको बोलेंगे आप प्लीज थोड़ा सा उठिए, हाँ साफ कर देंगे। सेकंड उत्तर आप भी यही करेंगे? सभी ये करेंगे ना कि उत्तर? अच्छा, क्यों इमीडिएटली साफ करेंगे? मेरे जाने का इंतजार क्यों नहीं करेंगे? क्यों इमीडिएट? क्योंकि दाग लग जाएगा। तो क्या हुआ, लग जाने दीजिए। अच्छा नहीं लगता ना दाग? दाग अच्छा नहीं लगता? सफाई इमीडिएटली होनी चाहिए? यस और नो? यस और नो? यस। आवाज नहीं आती। यस। उत्तर आप देना पड़ेगा सबको। इमीडिएटली होना चाहिए। सफाई इमीडिएटली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सफाई इमीडिएटली होनी चाहिए। सभी मानेंगे? सभी मानेंगे सफाई इमीडिएटली होनी चाहिए। तो घर का दाग, सोफे का दाग साफ इमीडिएट और लेट? इमीडिएट। मन का दाग लेट साफ करते हैं, 10-10 साल तक रखते हैं, 20-20 साल तक रखते हैं और रखते हैं, इंतजार करते हैं कि वो आएगा, मुझे सॉरी बोलेंगे, हाथ जोड़ेंगे, माफी मांगेंगे, तब तक मैं करूंगा, नहीं तो मैं उस घाव को खोलकर रखूंगा या रखूंगी। और चांसेस हैं कि अगर आप उस घाव को खोलकर रखेंगे तो 5 साल बाद, 5 महीने बाद वो व्यक्ति आएगा, आपके खुले हुए घाव पर एक और घाव आपको देकर चला जाएगा। दर्द किसको होगा? आपको होगा। दोस्तों, अपने मन को देखो इस प्रकार का, इस फोटो को देखो और भर लेना कि किसी के गार्बेज को अपने मन के अंदर रखना, ये हमारे जीवन के अंदर बहुत दुख और शांति देता है। क्या क्या गार्बेज रखा है? क्रोध है, इरिटेशन है, ईर्ष्या घृणा है, कंपटीशन और क्रिटिसिज्म है, कंप्लेन और एक्सपेक्टेशन, ये सब भावनाएं कहीं ना कहीं हमारे मन को दुखी और अशांत करती रहती है। ये हमारे मन की किचन के अंदर पूरे दिन कहीं ना कहीं पकड़ा होता है। इन्हीं आठों के अंदर हमारी जिंदगी रिवॉल्व करती चली जाती है। 9वीं कोई बात नहीं, इन्हीं बातों के अंदर। और अगर कोई इससे मुक्त है तो वो संपन्न और संपूर्ण हो, यहां से जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर इसका 1% भी है तो आज अपने आप से पूछो कि क्या क्रोध मेरा नेचुरल इमोशन है? आज अपने मन की यहीं पर सफाई करो। घर की सफाई रोज चाहिए, कपड़ों की सफाई रोज चाहिए, हाथों की सफाई रोज चाहिए, हर जगह धोते हैं, सैनिटाइज करते हैं, लेकिन मन को साफ करने के लिए समय नहीं है, टाइम नहीं है, बिजी है। कोई बताएगा 1-2 साल में तो शायद कर ले, लेकिन मन की साफ नहीं। दोस्तों, बहुत जरूरी है। जब ये साफ होगा तो पूरी जिंदगी ऑटोमेटिकली अलाइन होती चली जाएगी। कुछ पल, केवल रोज 5 मिनट, 10 मिनट रात को सोने से पहले शांत देखो क्या क्या भर के रखा है। क्रोध रखा, वर्थ था या नहीं था? वॉज इट रियली वर्थ? इरिटेट होना छोटी छोटी बातों में वर्थ था या नहीं था? कंपैरिजन लोगों से करना, कंपटीशन लोगों से करना, क्रिटिसाइज करना, क्या ये जरूरी था? हमें ही दुख दे रहा है। दोस्तों, हमारे ये जीवन ये नहीं है। प्यार हमारे जीवन का सच्चा इमोशन है। हमारे जीवन के अंदर एक्सेप्ट करना, करुणा एक दूसरे के लिए रखना, एक दूसरे के लिए प्यार से कंपैशन रखना, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग रखना, ये हमारे जीवन का सत्य है। शांति, ये हमारे जीवन के यथार्थ सत्य है। जिसको रोज नर्चर करेंगे वही आपके जीवन में रोज दोस्तों बढ़ता जाएगा। माली आप अपने मन के, अपने बगिया के आप माली हैं, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। जिसको आप रोज ज्यादा पानी देंगे वही बढ़ता जाएगा और वही आपके जीवन के अंदर खिलता जाएगा। क्या खिलाना चाहते हैं पूछिए? प्यार या क्रोध? बताइए। प्यार। प्यार। सोच रहे हैं क्रोध और थोड़ा सा और रखें, थोड़ा सा मजा और होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या छोड़े? प्यार या क्रोध? प्यार। Love is the most beautiful emotion, most powerful emotion. Love should be there, peace should be there in our life, compassion, karuna.
हर व्यक्ति को एक दिन करके देखो, करके नहीं सोच के देखो, केवल सोच के देखो, करने की तो बात ही छोड़ दो। जो चीज सोचने में ही अच्छी लगती है वो करने में कितनी अच्छी लगेगी, कितनी अच्छी लगेगी। सोचो इस जिंदगी के अंदर हर एक को प्यार करना, अप्रिशिएट करना, और हमें चाहिए क्या लाइफ के अंदर दोस्तों? दीज आर टाइम्स टू होल्ड हैंड्स एंड नॉट ग्रजेस। ग्रजेस की बोरियां उठाते उठाते तो हमारी पीठ भी झुक गई है दोस्तों, मन की पीठ बता रहा हूं। रोज मन सिग्नल दे रहा होता है, थक चुका हूं, प्लीज मुझे आराम दो। हम शरीर को एक्सरसाइज कराने में लगे हुए। रोज मेरे पास अभी जाने से पहले कुछ चैनल वाले आए थे, वो पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब यंग लोग हैं, अपने आप को बिल्कुल फिट रखते हैं, रोज जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन सडन डेथ हो जाती है। मैंने कहा शरीर की करते हैं, मन तो फिर भी परेशान चल रहा है, दुखी चल रहा है। मन को मोल्ड ही नहीं कर पाते, डेकोरेट करके रखते हैं बाहर से अपने आप को। सामान है, बड़ी गाड़ियां हैं, लग्जरी है, सब कुछ है, परफ्यूम है दोस्तों, सब कुछ है उनके पास, एवरीथिंग दे हैव इन देयर लाइफ, लेकिन मन के जीवन, मन के अंदर सुकून और चैन नहीं है। सुकून और चैन तो जिंदगी में कैसे आए? कहते हैं ना, जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। तो आज फोन उठाना, जाने के पहले अगर आज कुछ हुआ हो, कल कुछ हुआ हो, परसों कुछ हुआ हो, 5 साल पहले कुछ हुआ हो, उठाओ फोन और प्यार से कह दो अगर मेरी गलती है तो मैं क्षमा मांगता हूं, और यदि आपसे हुई है नो वरीज। ऐसा नहीं कहना देखा मैंने तुझे क्षमा कर दिया, ऐसा नहीं कहना, वो हट हो जाएगा। कहने का भी तरीका होता है, कहने का भी आर्ट होता है, बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहना पास्ट इज पास्ट। हम क्षमा दूसरे के लिए नहीं करते, हम क्षमा किसके लिए करते हैं? खुद के लिए। लाइफ इज ऑल अबाउट दिस, दीज आर ट्रूथ। सब जानते हैं हम लोग, लेकिन अभ्यास ना करने के कारण कहीं ना कहीं जिंदगी में समन्वयता और चैन नहीं आ पाता है। हमारी लाइफ का ट्रूथ है। तो आज के बाद सेकेंड एक्सरसाइज, मन को हम क्या रखेंगे? एंजल्स की तरह भारी या हल्का? जो हल्का है वही उड़ सकता है, जो हल्का है वही खुश रह सकता है, जो हल्का है वही दूसरों को हाथ में पकड़कर उड़ा सकता है, जो हल्का है वो दूसरों को भी अपने साथ उड़ो और उड़ो करके उड़ाएगा, जो भारी है वो दूसरों को भी हमेशा भारी करेगा। उसके आभा मंडल के अंदर आके दूसरा व्यक्ति भी स्वयं को भारी महसूस करेगा। और दोस्तों कुछ मिनट के अंदर आखिरी बात आपको बताकर वाणी को विराम दूंगा, वो है आराम, रेस्ट, बायोलॉजिकल नेसेसिटी। डॉक्टर के रूप से पूछेंगे तो सोना बहुत आवश्यक है दोस्तों। रात को स्टिमुलेंट्स अवॉइड करना, सही समय से सोना, ओवर डिवाइसेस को कम यूज करना, ये सब आवश्यक है, क्योंकि अगर नींद हमारी पूरी नहीं होती तो हमारी कॉग्निटिव पावर बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं स्ट्रोक का रिस्क है, कहीं ना कहीं डायबिटीज का रिस्क है, हार्ट अटैक का रिस्क है, ये सब बढ़ता चला जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको हमेशा कहेगा 6 से 8 घंटा सो, बच्चों को 8 से 10 घंटा सोना चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन आज मैं आपको बताना कि जब हम 6 से 8 घंटा सोते हैं, अपने आप से केवल एक बात पूछिए कि क्या मेरा मन भी उस समय सोता है या नहीं सोता है? केवल पूछिए। अगर मन नहीं सोएगा तो आपका मन हमेशा भारी रहेगा, आपको दुखी रहेगा। इसीलिए जब तक मेरा मन, मेरी आत्मा, उसको सुकून और चैन नहीं मिलेगा, तब तक हम लाइफ में कंफर्टेबल नहीं हो सकते। तभी दोस्तों किसी ने कहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, there is a lot of difference between empty fatigue and grateful exhaustion या fruitful exhaustion। जो व्यक्ति किसी का भला करके आता है, किसी को सुकून देके आता है, वो थका हुआ होता है, उसको 4 घंटे की भी नींद मिलेगी ना, वो 4 घंटे एक नंबर नींद होगी, परफेक्ट नींद होगी। लेकिन जो व्यक्ति इधर उधर व्यर्थ दूसरों को कष्ट देगा, वो सोएगा ना तो उसको थकान महसूस होनी चली जाएगी। तो इसलिए दोस्तों अपने मन को हल्का रखना बहुत 4 से 6 घंटा मैक्सिमम नींद इज मोर देन इनफ। आप योगी की नींद देखेंगे, आराम से उठेंगे, आपको ऑटोमेटिकली आपके मन के अंदर से स्टिमुलेट होगी, क्योंकि ब्रेन को मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स की नींद की जरूरत होती है। रेम साइकिल और नॉन रेम साइकिल 2 घंटे की होती है, और 4 से 6 घंटे के अंदर आप अपनी बॉडी को कंप्लीटली चार्ज कर सकते हैं, एक सिस्टम को फ्रेश कर सकते हैं, अगर आपकी नींद क्वालिटी और कंफर्टेबल नींद है। लेकिन दोस्तों शरीर के साथ साथ मन को आराम देना। आज आप देखो मन को आराम, क्योंकि जो चीज लगातार चल रही है, अगर मैं इस लैपटॉप को या प्रोजेक्टर को रात भर चलाऊंगा तो सवेरे तक ये प्रोजेक्टर खराब हो जाएगा। मोबाइल ऑन रहेगा तो मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगा, एयर कंडीशन ऑन रहेगा तो उसका वो फूक जाएगा, कॉइल फूक जाएगी। दोस्तों इसी प्रकार आपका भी मन है, आपकी भी इस बॉडी के अंदर जो मोबाइल, जो कंप्यूटर है, उसका भी मन बचपन से लेके अभी तक चल रहा है। और मेरा आप सब लोगों से एक ही प्रश्न है
कि पिछले 1 साल, 10 साल, 20 साल नहीं, पिछले केवल 2 दिनों के अंदर कितना समय मैंने निकाला अपने मन को चार्ज या आराम करने के लिए। पूछो अपने आप से, अभी पूछो। केवल 5 मिनट, 10 मिनट टाइम निकाला नहीं। मन आवाज देता है, और थके हुए मन की निशानी क्या है? क्रोध है, एंगर है, इरिटेट होना है, वो बार बार थके हुए मन की निशानी। दोस्तों, अपने मन को सुकून देना उसका सबसे सुंदर साधन है योग अर्थात मेडिटेशन। शक्तिशाली योग, पावरफुल योग दोस्तों। ये हमारे मन को सुकून और आराम देता है। जब भी हमारे संकल्प इधर उधर भागते हैं, दौड़ते हैं दोस्तों, तो योग की शक्ति के द्वारा, राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हमारे संकल्पों की संख्या कम होती है। हमारे संकल्पों की जो गति होती है वो भी नियंत्रित होती जाती है। जब संख्या कम, गति नियंत्रित, तो उसकी क्वालिटी श्रेष्ठ होती चली जाती है। दोस्तों, जो लोगों के संकल्प कम और शक्तिशाली होते हैं, उनका एक एक विचार, एक एक बोल, एक एक कर्म जो है वो बहुत श्रेष्ठ और वंडरफुल बन जाता है। ऐसे लोग ही ऋषि कहलाते हैं, राजयोगी कहलाते हैं। तो आज हम सब भी क्यों नहीं इस मेडिटेशन को अपने जीवन में आत्मसात करें, इसको अपनाएं। आज से 20 साल पहले मेडिटेशन वाज अ फैशन। मुझे याद है मेरे कई मित्र कहते थे, भाई आई अडॉप्ट दिस काइंड ऑफ मेडिटेशन, आई डू दिस काइंड ऑफ मेडिटेशन। और मैं हमेशा उनसे पूछता था कि मुझे सब बात मैं मानता हूँ, मुझे केवल एक लाइन में ये बताइए कि मेडिटेशन शब्द का अर्थ क्या होता है। और दोस्तों, वो लोग शांत हो जाते। मेडिटेशन एक बहुत सुंदर शब्द है। मेडिल, टू हील, अपने आप को हील करना। किसको हील करेंगे? शरीर नहीं, शरीर के अंदर जो हमारी शक्ति, जो हमारी कॉन्शियसनेस, जो हमारी लाइट, जो हमारा गॉड स्पॉट, जो हमारी एनर्जी, जो हमारी साइकी, जो भी नाम हम उसे देना चाहें दोस्तों, उस एनर्जी को जब हम हील करते हैं, हमारी पूरी बॉडी एक ऑर्केस्ट्रा की तरह सिंक्रोनाइज होकर काम करती है। देखिए अपने ब्रेन को। ये एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्रेन इस प्रकार से होता है। एक नॉर्मल व्यक्ति जो अपने आप को मेडिटेटर भले कहता हो लेकिन प्रैक्टिस ना करता हो, उसका ब्रेन कंप्लीटली डिससिंक्रोनाइज होता है। और देखिए, ऐसा ब्रेन एंजाइटी और डिप्रेशन के प्रोन होता है। दीज आर मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राम पिक्चर। लेकिन मात्र प्रॉपर की गई 15 मिनट की मेडिटेशन दोस्तों, हमारे ब्रेन के अंदर इस प्रकार की सिंक्रोनाइजेशन को लेकर आ जाती है, कंप्लीटली हमारे पैटर्न को चेंज करती है। देखिए, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर कितने सुंदर रूप से सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। और मात्र 25 मिनट के अंदर वी आर अ मच बेटर, मोर इंटीग्रेटेड, ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मिंग सिस्टम। साइंस ऑफ मेडिटेशन। This is what is the secret of Rajayoga meditation. This is the magic that you create in your life. This is the magic that you create in your life. दोस्तों, ये एक कोई आम बात नहीं है। This is the power. लोग कहते हैं हम अपने लेफ्ट ब्रेन के द्वारा कार्य करते हैं। दोस्तों, जब भी लेफ्ट ब्रेन के द्वारा कार्य करते हैं, हमको 100% सक्सेस मिलेगी, लेकिन हमारे 50% ऑफ द मैक्सिमम आउटपुट होगा। क्योंकि लेफ्ट ब्रेन एनालिटिकल ब्रेन है। लेफ्ट ब्रेन एनालिटिकल और लॉजिकल ब्रेन है। लेकिन दोस्तों, जो योगी होते हैं वो अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों को सिंक्रोनाइज करते हैं। राइट ब्रेन को एक्टिव करते हैं, जो कि पीसफुल और क्रिएटिव ब्रेन है, पावरफुल ब्रेन है। वो ब्रेन हमारे जीवन के अंदर हमारी परफॉर्मेंस को 100% पर लेकर आ जाता है। हेल्दी लाइफस्टाइल, योगी लाइफस्टाइल इज नॉट अ इवेंट दोस्तों, ये हमारी जीवन जीने की तरीका। लाइफस्टाइल इज नथिंग टू डू विद दिस बॉडी, इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू डू विद अवर लाइफ है। ये लाइफ जो हमारे अपने मन, हमारे इस शरीर के अंदर रहती है, इसकी साइंस कभी हम आपके साथ शेयर करेंगे, साइंटिफिकली शेयर करेंगे कि व्हाई एज अ डॉक्टर, एज अ कार्डियोलॉजिस्ट और व्हाई एज अ एजुकेटेड पर्सन यू शुड अंडरस्टैंड। आपको मानना चाहिए कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर अ सोल। वी हैव इमेंस एविडेंस फॉर दिस नाउ। देयर आर 10 डिफरेंट एविडेंसेस वी हैव, जो मैं आपको दिखाऊंगा। आपको क्लियर हो जाएगा कि दिस इज जस्ट एन एक्सक्लूड। ये तो हमारे एक शरीर बाहर की चीज है, लेकिन जो हमारे शरीर को कंट्रोल करने वाली, जो मोना बहन ने आपको बहुत सुंदर रूप से दिखाया था, जो आत्मिक शक्ति है, वो हमारे शरीर को नियंत्रित करती है। दोस्तों, इससे पहले हम आज के इस सत्र को समाप्त करें, कुछ पल हम लोग मेडिटेशन का अनुभव जरूर करेंगे। और इस मेडिटेशन को, जिसको लोग कहते हैं कि आपको सालों सालों लग जाते हैं, उसका हम केवल, मैं आपको कहूंगा, सब चीजें रख दीजिए, मोबाइल सब को साएं, और कुछ पल शांति, कुछ पल प्यार से अपने लिए समय निकालिए। दोस्तों, कई बार लोग पूछते भी हैं कि परिवर्तन हम लोग कब करेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग एक महात्मा के पास गए और उन्होंने बोला कि हमको समय नहीं मिलता है, हम भगवान को कब याद करें। तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा कि तुम ठीक बोलते हो, परमात्मा को रोज याद करने की जरूरत नहीं है, तुम तो बिजी हो, बहुत बड़े प्रोफेशनल हो,
अपने मरने से केवल एक दिन पहले भगवान को याद करना, उसी से काम चल जाएगा। वो भी बहुत खुश हुए। जा रहे थे तो एक व्यक्ति मुड़कर बोला कि पर महात्मा जी, गुरु जी, हमको ये तो मालूम ही नहीं कि हम कब मरेंगे। उसने कहा फिर आज याद करो, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है। दोस्तों, परिवर्तन हमारी अपनी कॉन्शियस चॉइस है। द ओनली थिंग कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। और उस चेंज को लाना ये हमारी अपनी मनोस्थिति, हमारे अपने जीवन का कॉन्शियस डिसीजन है, कोई आपको नहीं कर सकता। लेकिन इस परिवर्तन को जब हम लाते हैं तो हमारा जीवन सुख और शांति से परिपूर्ण हो जाता है। तो तैयार हैं इस परिवर्तन के लिए? लगता है आपको कुछ कुछ होना चाहिए, रेडिकल नहीं, छोटे छोटे परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जो हमारा जीवन खुशियों से भरता है, आनंद से भरता है। कोई भी उस आभा मंडल के अंदर आए, उसके अंदर उसको सुख और सुकून है। कई बार लोग बोलते हैं कि हम जाते हैं तो कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है, लेकिन परमात्मा हमको बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि कपड़ों से इत्र की खुशबू आए ना आए, लेकिन तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे चलन, तुम्हारे किरदार से भी खुशबू आनी चाहिए। ये हमारे जीवन का दोस्तों साथ है। तो चलिए कुछ पल बड़े प्यार से परमात्मा की याद में बैठते हैं। आपको 2 पार्ट्स में मैं मेडिटेशन कराऊंगा और आपको पहले पार्ट में अनुभव होगा कि मेडिटेशन का यथार्थ अर्थ क्या है, कुछ पल के लिए, और दूसरे पार्ट में हम एक्शन यात्रा पर चलेंगे। सभी तैयार हैं? So guys, it's time to end my vlog out here with this soulful song. Do enjoy it. If you enjoy it, do give it a like, share and also subscribe to my channel. Bye bye.